हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। अगर आपने गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें गाथा विद सुनील को। आज का एपिसोड आधारित है उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी पर। एक दिन उर्वशी अपने सखियों के साथ धरती पर भ्रमण करने आई। उससे एक राक्षस ने देख लिया और उनका अपहरण कर लिया। उसी समय राजा पुरुरवा भी वहां से निकल रहे थे। राजा ने राक्षस को मारकर उर्वशी को राक्षस के बंधन से मुक्त कर दिया। जब राजा ने उर्वशी को राक्षस के बंधन से मुक्त करवाया तो उर्वशी ने जीवन में पहली बार किसी पुरुष का स्पर्श किया, जिससे वह राजा पुरुरवा के प्रति मोहित हो गई थी। एक बार स्वर्ग में एक नाटिका का आयोजन किया गया। इस नाटिका में उर्वशी को देवी लक्ष्मी का अभिनय करना था। अभिनय के दौरान उर्वशी ने अपने प्रियतम के रूप में भगवान विष्णु के स्थान पर राजा पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाट्यकार भरत मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने उर्वशी को शाप दिया कि स्वर्ग की अप्सरा होने पर भी एक मानव की ओर आकर्षित होने के कारण तू पृथ्वी लोक पर चली जा और मानवों की तरह संतान उत्पन्न कर। इस शाप के कारण उर्वशी पृथ्वी लोक पर आकर राजा पुरुरवा से मिली। राजा पुरुरवा ने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव दिया। उर्वशी ने राजा पुरुरवा के समक्ष कुछ शर्तें भी रखी और वो शर्त ये थी, मैं कभी भी आपको निर्वस्त्र ना देखूं। दूसरा, मेरे सकाम होने पर ही आप मेरे साथ सहवास करें। तीसरा, मेरे पलंग के पास सदा 2 भेड़ें बंधी रहेंगी। इन भेड़ों की रक्षा आप करेंगे। मैं दिन में केवल घृत यानी घी का सेवन करूंगी। जब तक आप इन प्रतिज्ञाओं का पालन करते रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगी, अन्यथा मैं आपको छोड़कर स्वर्ग चली जाऊंगी। राजा पुरुरवा ने उर्वशी की समस्त शर्तों को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उर्वशी राजा पुरुरवा के साथ 10 वर्ष तक रमणीय चैत्रथ वन में, 5 वर्ष तक मंदाकिनी के तट पर बसी हुई, अलकनंदा में 5 वर्षों तक, बद्रीनारायण के वन में 6 वर्ष तक, नंदन वन में 7 वर्ष तक, उत्तर कुरु देश में 8 वर्ष तक, गंधमादन पर्वत के शिखरों पर और 10 वर्ष तक मेरू पर्वत पर एवं 8 वर्ष तक उत्तराचल पर विहार करती रही। इस विहार के दौरान राजा को उर्वशी के गर्भ से आयु, अमावसु, विश्वायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु नामक 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी पुत्र स्वर्ग के देवपुत्रों के समान महान आत्मबल से संपन्न थे। जब उर्वशी को धरती पर निवास करते हुए 59 वर्ष बीत गए तब गंधर्वों को उर्वशी की चिंता हुई और वे उर्वशी को फिर से स्वर्ग में लाने का उपाय सोचने लगे। विश्वावसु नाम के एक गंधर्व ने समस्त गंधर्वों से कहा कि यदि राजा की प्रतिज्ञा भंग हो जाए तो उर्वशी श्राप मुक्त हो जाएगी तथा राजा को छोड़कर स्वर्ग में चली आएगी। अतः मैं राजा की प्रतिज्ञा भंग कराता हूँ। यह कहकर विश्वावसु नामक गंधर्व स्वर्गलोक छोड़कर धरती पर आया और राजा पुरुरवा की राजधानी प्रयाग पहुंचा। उसने उर्वशी के पलंग के पास बंधे हुए एक भेड़ को चुरा लिया। जब उर्वशी ने गंधर्वों के आने की आहट सुनी तो उसने विचार किया कि अब मेरे श्राप दूर होने का समय आ गया है। उर्वशी ने राजा से कहा कि राजन, किसी ने मेरे एक बच्चे को चुरा लिया है। उर्वशी उन भेड़ों से मातृवत स्नेह करती थी और उन्हें अपने बच्चे ही कहती थी। उस समय राजा निर्वस्त्र था, इसीलिए वो प्रतिज्ञा भंग होने के भय से अपने पलंग पर सोया रहा। किंतु उर्वशी ने फिर से कहा कि राजन, अनाथ स्त्री के समान मेरे पुत्रों को छीन लिया गया है। अब राजा को उठना ही पड़ा। उसने सोचा रात के अंधेरे में उर्वशी उसे देख नहीं पाएगी। किंतु जब राजा भेड़ पकड़ने के लिए दौड़ा तो गंधर्वों ने बिजली चमका दी, जिससे राजा का विशाल भवन प्रकाशित हो गया और राजा भी दिखाई देने लगा। जैसे ही उर्वशी ने निर्वस्त्र राजा को देखा वो अंतर्ध्यान हो गई। जब राजा भेड़ को पकड़कर अपने महल में लौटा तो उसने उर्वशी को कहीं भी नहीं पाया। राजा शोक से कातर होकर उर्वशी को ढूंढने लगा। एक दिन उसने कुरुक्षेत्र के
प्लक्ष तीर्थ की हेमवती पुष्करणी में उर्वशी को देखा, जो अपनी 5 सखियों सहित स्नान कर रही थी। तब राजा ने उर्वशी को देखकर उसे फिर अपने पास वापस लौट आने को कहा। इस पर उर्वशी ने कहा कि हे राजन, मैं आपके द्वारा गर्भवती हूँ, जिससे आपको पुत्र प्राप्त होगा। उसके बाद हर साल 1 रात्रि के लिए मैं आपके पास आया करूँगी तथा मुझे प्रतिवर्ष आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। उर्वशी के प्रति राजा की निष्ठा देखकर गंधर्व भी राजा पुरूरवा से प्रसन्न हुए। तब उर्वशी ने राजा से कहा, तुम गंधर्वों से अनुरोध करो कि वह तुम्हें अपने लोक में ले लें। राजा ने गंधर्वों से वही वरदान मांग लिया। इस पर गंधर्वों ने राजा को एक थाली में अग्नि रखकर दी तथा राजा से कहा कि आप इस अग्नि से यज्ञ करें, जिससे आप हमारे लोक में आ जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया और वो गंधर्वों के लोक पहुंच गया। इस प्रकार उर्वशी और राजा पुरूरवा का पुनः मिलन संभव हो सका। उम्मीद करता हूँ गाथा विद सुनील का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहें गाथा विद सुनील से और अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद।